केजरीवाल साहब की नकल करके इन्होंने लिखा 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। जिनके पिताजी और माताजी के शासन काल में बिजली रानी कब आती थी और कब जाती थी मालूम नहीं चलता था। बिजली के तार पर कपड़े सुखाने का काम हो रहा था। वो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। जब एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, जब एक गरीब का बेटा, एक गरीबी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो उसने इस देश के हर एक गरीब परिवार का चिंता किया कि इस देश के अंतिम व्यक्ति के घर में बिजली का बल्ब कैसे जले, और जले ही नहीं 22 घंटे तक उसको बिजली का बल्ब जलता हुआ मिले और गर्मी में पंखा चलता हुआ मिले। जब इसकी चिंता किया तो आपको याद आई 200 यूनिट बिजली फ्री देने का। आप अभी तक कहां सोए हुए थे? आपके शासनकाल में लोगों तक बिजली नहीं पहुंची। और 10 फसलों का MSP देंगे बाबूजी, ऐसा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। उनके मंत्री इस्तीफा देकर मंत्री परिषद से बाहर आ गए। याद है ना आप लोगों को? सुधाकर जी नाम था उनका, अभी चुनाव लड़ा रहे हैं उनको बड़ी मुस्तैदी से बक्सर के अंदर। 3 लाख वोट से हारेंगे, लिख कर रख लीजिए आप ये बात आज से। और बड़ी मुस्तैदी से चुनाव लड़ा रहे हैं MSP के मुद्दे पर। वो रिजाइन करके सरकार से बाहर आ गए। तेजस्वी यादव जी, आपने तब तो कुछ भी नहीं बोला। आप बोलते ना कि MSP लागू करना होगा। ये मोदी की सरकार है कि आज 2275 रुपए क्विंटल बिहार के अंदर गेहूं किसान बेच रहे हैं। ये मोदी की सरकार है। MSP किसानों को देने का काम, किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार है जो आज गरीब किसानों तक 6,000 रुपया 2-2 हजार की किस्त में पहुंचा रही है। ये मोदी की सरकार है जो किसान के अंतिम किसान के खेत तक बिजली से पानी कैसे पहुंचे, हर घर बिजली पहुंचाने के बाद अब किसान के खेत को भी बिजली पहुंचा रही है। और बिल्कुल लगभग मुफ्त सा बिजली आज किसानों के खेत को मोदी सरकार पहुंचा रही है। यह हमारे काम है तेजस्वी यादव जी। आप तो देश के 4% सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और बात 100% वाली कर रहे हैं। जरा कांग्रेस के महाराज से पूछ तो लिए होते कि मैं ये घोषणा पत्र जारी कर रहा हूं, करूं या ना करूं। जरा कांग्रेस के महाराज से पूछ तो लिए होते कि इस घोषणा पत्र को कल आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आपकी सरकार, आपका लिख कर रख लीजिए। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां बैठकर ये बात कह रहा हूं कि आप पिछली बार 0 पर थे बिहार में, इस बार भी आप 0 पर रहेंगे बिहार में। तेजस्वी का मतलब होता है भ्रष्टाचार, राजद का मतलब है भ्रष्टाचार, राजद का मतलब है परिवारवाद, राजद का मतलब है लूट हत्या बलात्कार, राजद का मतलब है घोर अपराध, राजद का मतलब है फिरौती, राजद का मतलब है डकैती। 15 वर्षों में बिहार के लोगों ने इसको जाना है, 15 वर्षों में बिहार के लोगों ने इसको समझा है। राजद का मतलब है नरसंहार। आपने इन चीजों को कहां छुपाया है, इसको भी स्पष्ट करना चाहिए कि 15 वर्षों के आपके पिताजी और माताजी के शासन काल में इसी बिहार के अंदर 118 नरसंहार हुए थे और लगभग 5300 से अधिक फिरौती का केस बना था। लोगों को अपहरण करके अच्छे अच्छे डॉक्टर बिहार छोड़कर चले गए, अच्छे अच्छे व्यवसायी बिहार छोड़कर चले गए। नौकरी तेजस्वी यादव जी आएगा कहां से? रोजगार देने वाले बिहार छोड़ते हैं। जब जब आपकी सरकार आती है रोजगार देने वाले बिहार छोड़ते हैं। कुल मिलाकर मित्रों, ये झूठ का पुलिंदा है, ये असत्य की सामग्री है। राजद का पूरा घोषणा पत्र असत्य की सामग्री है। जिस एनडीए में बिहार के अंदर जब हम लोग सरकार में थे 4,38,000 नियुक्तियां हम लोगों ने फाइनल किया। सरकार चली गई, 6 फेज की बहाली आप सभी मित्रों को मालूम होगा कि नियोजन के माध्यम से हम लोगों ने 6 फेज की बहाली शिक्षकों की कर दी थी। 7वें फेज की बहाली के समय वीपीएससी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और बिहार के अंदर बड़ी संख्या में बहाली हुई। महोदय जरा पथ निर्माण में बता दीजिए कितनी नौकरी आपने दी। महोदय जरा आप नगर विकास आवास में बता दीजिए आपने कितनी नौकरी दी।
मान्यवर, आप जरा बता दीजिए पर्यटन में थे कितनी नौकरी दी? हम तो पर्यटन, आश्चर्य लग रहा है मुझे, हंसी आ रही है, हम तो पर्यटन का भी वादा देखे, घोषणा पत्र देखे हैं। जो आदमी पर्यटन का घोषणा पत्र में देखा, 17 महीने पर्यटन में रह के बिहार के अंदर एक नया काम जिस व्यक्ति ने नहीं किया, वो पर्यटन का वादा कर रहा है। तो ये झूठ का पुलिंदा है, ये असत्य की सामग्री है, ये केवल भ्रम फैलाने, बिहार की जनता में भ्रम फैलाने के लिए 23 प्रत्याशी वाला पार्टी 24 का वादा लाया है। ये झूठ का पुलिंदा है मित्रों। इन्हीं बातों को मुझे आज आपके सामने उजागर करना था। आप सभी आए और इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए। आप सभी का एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तहे दिल से आपको साधुवाद देते हुए, आप सभी का धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर कोई आपके सवाल हो तो मैं ले सकता हूं।